राधे राधे भाई सभी को। अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री का जो पिछला लेक्चर था वो आयनिक बंध के बारे में पढ़ा हमने उसके बाद, है ना। तो अब जो आयनिक बंध था उसके अलावा मैंने 3 चीज़ें और बताई थी उसमें। कौन सी? एक है आयनिक विभव क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है ना। ये 3 चीज़ें और बताई थी। इन तीनों चीज़ों का आज के सेशन में भी उपयोग रहेगा, है ना। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? सहसंयोजी बंध, है ना। अब देखो आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है ना, आयनिक बंध की क्या क्या विशेषता हैं और सहसंयोजी बंध की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या दोनों में डिफरेंस है ना। तो दोनों को यदि आप पैरेलल लेके चलोगे, दोनों में यदि आप कंपैरिजन करके चलोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो जब मैं सहसंयोजी बंध के बारे में बात करता हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। अब देखो सहसंयोजी बंध में क्या होता है? सहसंयोजी बंध में जब दो तत्व होते हैं वे दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। आयनिक बंध में क्या होता था भाई? आयनिक बंध में एक तत्व होता था, वह अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्व को देता था और दूसरा तत्व जो पहले जो तत्व ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता था। जैसे कि NaCl की बात करते हैं, है ना। किसकी? NaCl की। भाई NaCl में क्या था? NaCl में जो Na था ये पॉजिटिव था, Cl क्या था? नेगेटिव था। ये इलेक्ट्रॉन त्यागता था और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था, है ना। तो ये पूरे तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ये पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इस और क्या बन जाता है? आयनिक बंध बन जाता है। यानी कि एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिया अब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सहसंयोजी बंध है उसमें क्या है? साझेदारी होती है। साझेदारी कैसे? कि यार कुछ समय तक तू यूज कर ले, फिर कुछ समय बाद मुझे यूज कर लेने दे। कैसे? जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं किसका? ऑक्सीजन का लेते हैं ना। जैसे कि ऑक्सीजन का अपन एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोला कि 8 होता है। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना लगेंगे? 2 और कितना? 6, है ना। 2 और 6 हो गया। यानी कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यदि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 और 5, है ना। अच्छा इसको भी इधर ही लिख देता हूँ, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। अच्छा दूसरा भी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अच्छा ऑक्टेन रूल क्या कहता है? ऑक्टेन रूल कहता है कि भाई कोई भी परमाणु है वह प्रयास करता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? बोला 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने की आवश्यकता है? बोले कि 2 की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो काम चल जाएगा। इसके बोला इसके भी 6 हैं, इसको भी 2 मिल जाए तो काम चल जाएगा। अब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से क्या कहता है कि यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऐसा कर ये तेरे 2 इलेक्ट्रॉन है इनको मुझे दे दे। अच्छा अब ये क्या बोलता है कि यार मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ऐसा कर तू मेरे ले ले, है ना। अब ये साझेदारी कर ली। अब साझेदारी का मतलब क्या है कि यदि देख ये वाला परमाणु इसके इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेगा तो ये अपना कष्टक पूरा नहीं कर सकता, है ना। और यदि ये अपने दे देता तो इसके पूरा कर लेगा। यानी कि बॉन्ड तो बनने वाला नहीं है। यानी कि दोनों की साझेदारी जरूरी है, दोनों का पार्टिसिपेशन जरूरी है ना। और 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, साझेदारी हो रही है, तो इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड कहते हैं, है ना। तो ओवरऑल कहने की बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो भाई आयनिक बंध है उसमें तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से त्याग दिए जाते हैं और पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिए जाते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की। भाई कुछ समय तू यूज कर, फिर कुछ समय बाद मुझे यूज करने दे। इस तरीके से साझेदारी होती है किसमें? सहसंयोजी बंध में। तभी तो ये सहसंयोजी यानी कि साथ में संयोग करके अपन साझेदारी करते हैं और अपन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बॉन्ड कितने प्रकार का होता है ये समझने वाली चीज़ है। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है सिंगल बॉन्ड, अच्छा एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। भाई कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड की बात करता हूँ तो भाई जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2, है ना। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के यदि मैं परमाणु क्रमांक की बात करता हूँ क्या होता है? 2, 8 और 7 होता है। अच्छा ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये है, 2 परमाणु की बात कर रहे हैं। कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन? बोला कि 7। अच्छा एक ये हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7।
कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्लोरीन क्या कहेगा कि यार मेरे को बायतम को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो तू ऐसा कर, ये जो तेरा इलेक्ट्रॉन है इसे मुझे दे दे कि भाई ठीक है तू ले ले। अच्छा बोला यार मेरे के भी एक कमी पड़ रही है, मेरे को भी तू दे दे कि भाई ठीक है तू ले ले, है ना। तो साझेदारी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन की हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की हुई। यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी कि जब दो परमाणु के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा डबल बॉन्ड में भाई जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन की जो मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वो डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में जैसे कि नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2 की बात करते हैं, है ना। नाइट्रोजन में क्या होता है भाई, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोला कि 2 होता है और फिर 7 नहीं 5 होता है ना, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,5 होता है। अच्छा यानी भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। बोला कि 8 चाहिए, बोला 5 तो हैं, 3 और मिल जाए तो काम बन जाए। बोला कि तू ले लेना मेरे से 3, ले लिए, हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसने बोला यार मेरे को भी चाहिए, तो बोला तू मेरे ले ले। कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, बन गई साझेदारी, है ना। इसके बिना इसका अस्तित्व नहीं है, इसके बिना इसका अस्तित्व नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तभी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, N2 बनाते हैं। ये मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे ट्रिपल बॉन्ड से दर्शाते हैं। बात आ गई आपके समझ में। यानी कि यदि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड, और यदि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब देखो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अब मैंने आपको बताया था कि भाई आयनन विभव भी होता है, विद्युत ऋणात्मकता भी होती है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी होता है, उनका कैसे उपयोग करना है। देखो मैंने जो पिछला लेक्चर बताया था उसमें बताया था कि भाई धातुओं की आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता ये सारी चीज़ें कम होती हैं, न्यून होती हैं। लेकिन वहीं अधातुओं की बात करें, नॉन मेटल की बात करें या फिर गैसों की बात करें तो इनकी आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता ये सभी उच्च होती हैं, है ना। अब जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ये जितने भी जो बॉन्ड बनते हैं ना, ये अधातुओं में बनते हैं। किन में, अधातुओं में बनते हैं या फिर गैस में बनते हैं, है ना, या धातुओं में बनते हैं या फिर गैस में बनते हैं। अच्छा यदि इनमें बनते हैं तो यानी कि इनकी आयनन विभव की ऊर्जा भी उच्च होगी, आयनन विभव भी उच्च होगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होगी, क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये भी क्या होगी, उच्च होगी। अच्छा इसके अलावा जैसे विद्युत ऋणात्मकता ये भी उच्च हो गई, विद्युत ऋणात्मकता ये भी उच्च होगी। यानी कि ये तीनों ही ऊर्जा हैं, तीनों ही जो चीज़ें हैं ये क्या है, हाई रहेंगी, उच्च रहेंगी, तभी ये बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा इसके साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, कुछ मैंने आपको पिछला जो लेक्चर था उसमें क्वथनांक के बारे में भी बताया था। क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है ना। भाई क्वथनांक क्या होता है, जब कोई द्रव उसको गर्म किया जाता है और वह जब भाप में बदल जाती है, जिस टेम्परेचर पर वह भाप में बदल गई उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। गलनांक जब कोई भाई ठोस वस्तु है अगर वह लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसे गलनांक बोलते हैं। गल गई है मतलब कि, है ना, जिस टेम्परेचर पर बदलती है उसको गलनांक कहते हैं। अच्छा क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको भाई, इनसे जो यौगिक बनते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उनके बीच में, जिनके बीच में सहसंयोजी बंध होता है, ऐसे जो यौगिक होते हैं, है ना, क्या, ऐसे जो यौगिक होते हैं उनके क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं, क्वथनांक और गलनांक ये दोनों ही चीज़ें कम होती हैं, है ना। अच्छा दोनों परमाणुओं की बात करें तो दोनों परमाणुओं की आयनन विभव उच्च होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी उच्च होगी और विद्युत ऋणात्मकता ये भी उच्च होगी, है ना। तो गलनांक और क्वथनांक तीनों कम होंगे। अच्छा एक चीज़ और विशेषता ध्यान रखनी है, इनसे क्या विशेषता ध्यान रखनी है, हमने 3 चीज़ें पढ़ी, कौन सी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अपन बात करते हैं बंधन ऊर्जा के बारे में, बंधन ऊर्जा के बारे में, है ना। बंधन ऊर्जा क्या होती है भाई, बांधने की ऊर्जा। बांधने की ऊर्जा की यदि सीक्वेंस पता करें तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना उसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है। तो बंधन ऊर्जा की अपन सीक्वेंस याद करें तो भाई ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा, उसके बाद डबल बॉन्ड की कम होती है और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी सबसे कम बंधन ऊर्जा होती है ना। अच्छा यदि क्रियाशीलता की बात करें भाई, क्रियाशील कौन सा होगा, क्रियाशीलता की बात करें, क्रियाशील सबसे ज़्यादा कौन होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है ना ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, डबल बॉन्ड वाला उससे कम होता है और सिंगल बॉन्ड वाला सबसे कम क्रियाशील होता है। अच्छा यदि अपन दूरी की बात करें, है ना, यानी कि जो बॉन्ड बना हुआ है उनकी दूरी की बात करें
तो सिंगल बॉन्ड वाले की सबसे ज़्यादा दूरी होगी, डबल बॉन्ड वाले की उससे कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड वाले की सबसे कम दूरी होगी, है ना। तो ये तीन चीज़ें, बंधन ऊर्जा भाई बांधने की ऊर्जा ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, और सिंगल बॉन्ड है उसकी और कम। क्रियाशीलता ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की उससे कम होगी, और सिंगल बॉन्ड है उसकी और कम होगी। बॉन्ड की दूरी याद करें, यानी कि जो बॉन्ड है उसकी दूरी याद करेंगे, तो जो सिंगल बॉन्ड है उसकी सबसे ज़्यादा दूरी होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम दूरी होती है ना बंधन की। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखना है आपको ये तो पता लग गया। अब ये बॉन्ड है ना, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अब ये क्या होते हैं, देखो जब आपके एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन का हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हुआ, दोनों आपस में साझेदारी करते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन तू रख लेना, मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं रख लूँगा, तेरे को ज़रूरत पड़े तो तू ले लेना। तो इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड बनता है। अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है ना, तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा यदि कोई दूसरा जैसे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होता है, बोला डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, बोला ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा, कैसा होता है, सिग्मा, और दूसरा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, इसमें एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा, और ये दो जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा मजबूत होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन वहीं पाई बॉन्ड की बात करें तो वो थोड़ा कमज़ोर होता है। अब जैसे अपन सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जो एस उपकक्षा होती है ना, वे दोनों आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि एस उपकक्षा का मैंने आपको आकृति बताई थी, संरचना बताई थी, गोलाकार होती है, तो ये दोनों आपस में जुड़ती हैं। लेकिन वहीं पाई बॉन्ड की बात करते हैं, जो पी उपकक्षा है, पी उपकोष है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। अब ये किस तरीके से जुड़ते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखो, जब नई नई शादी होती है ना, तो नई नई शादी होती है तो क्या होता है, जो मियाँ बीवी हैं वो हाथ में हाथ डाल के ये चलते फिरते हैं, तो वो एक तरीके से क्या समझो, वो सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। उनको तोड़ना, उनको दूर करना, उनको बिछड़ना, मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए ऊर्जा चाहिए, है ना, इसलिए उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, है ना, इस चीज़ को समझो। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, एस उपकक्षाएं आपस में कोरिलेट होती हैं, इसलिए उनके बीच में क्या ऊर्जा ज़्यादा होती है, उनको तोड़ने के लिए, उस बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए। वहीं यदि पी उपकक्षा की बात करें, तो पी उपकक्षा में क्या होता है, जब शादी होती है उसके 15-20 साल क्या होता है कि इतना मुँह रहता नहीं है, इतना लगाव रहता नहीं है, तो ऐसे साइड में खड़े रहते हैं ना, तो ऐसा मतलब जुड़ाव नहीं रहता भाई, हाथ में हाथ डाल के भी नहीं घूमते। तो होता क्या है भाई, ठीक है तेरा काम जाए तो तू उधर जा, मेरा काम जाए तो मैं इधर जाता हूँ, है ना, तो वो इतना मतलब कनेक्टिविटी नहीं बैठती, है ना, जब 15-20 साल हो जाते हैं शादी के। तो वो एक तरीके से क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, यानी कि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा चाहिए, आसानी से टूट जाता है ना। अब बताओ, मेरे को बताओ भाई, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ये केवल एक सिग्मा बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, बोला कि एक ही है ना सिग्मा बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। वहीं इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, तो ये क्रियाशीलता भी जल्दी करेगा। इसमें ये तो दो हैं, यहाँ तो पाई बॉन्ड दो हैं, यानी कि ये दोनों यदि आसानी से टूट जाएंगे तो इसकी क्रियाशीलता तो और ज़्यादा होगी। और यही मैंने पिछले वाले उसमें स्लाइड में बताया था आपको कि भाई जो क्रियाशीलता की बात करें, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की उससे कम, और सिंगल बॉन्ड होता है उसकी क्रियाशीलता और भी कम होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।